नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। हमने अभी तक बिजनेस स्टडी में 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा हम पढ़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तीसरा हम पढ़ चुके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, और आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टाफिंग। इसका पार्ट फर्स्ट है ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब पढ़ते हैं स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग जो होता क्या एक्चुअली हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो राइट पर्सन है वो राइट जॉब के लिए, सही जॉब के लिए जो इंसान को हम हायर करेंगे उसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, सही क्या हो, सही इंसान हो जो कि उस पद पे बैठ सके जो पद उसको मिला हो। जैसे एचआर के पद पे अगर मैं किसी को बैठाता हूँ तो उस पर्सन को एचआर का सारे नॉलेज होना चाहिए कि कैसे किसी भी इंसान को हायर किया जाता है स्टाफिंग में। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग the right person for right job, having the right qualification, उसके पास क्या हो, क्वालिफिकेशन राइट हो, एंड डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, राइट समय पे क्या हो, उस जॉब का फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, वो होता है आपका स्टाफिंग। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो आप इसके नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि an.ubhav734 जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जाके आप नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे इसको समझिए, नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो सेकंड टर्म का जो आप बिजनेस स्टडी का पेपर देंगे 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्टाफिंग। स्टाफिंग होता क्या है, अब पढ़ते हैं इसका स्टाफिंग का जरूरत क्यों पड़ता है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्या पढ़ेंगे अब? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की जरूरत पड़ती क्यों है आखिरकार हमें, या मतलब किसी कंपनी को स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, स्टाफिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जब कंपनी खुलती है तो वहाँ पे वैकेंट जॉब जो है बहुत सारी खाली होती है, जिसके कारण उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टाफिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब देने के लिए स्टाफिंग का होना बहुत ज़रूरत है। और भी मैं बात करूं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का जितना से ज़्यादा अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करें तो वो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। चौथे की मैं बात करूं स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस की, तो ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस। जब अगर कोई पर्सन राइट जॉब के लिए राइट क्वालिफिकेशन उसके पास हो तो क्या होगा, इंटरप्राइजेस जो मतलब कंपनीज होगी वो क्या होगा, ग्रो अपने आप ही होगी जब राइट क्वालिफिकेशन होगा उस पर्सन पे जो कि जॉब के लिए आया है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं पांचवें की बात करूं कि इंपॉर्टेंस क्यों होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का, मतलब कि जब स्टाफिंग का आप प्रोसेस चालू किए हैं तब पर्सन को आप जब जॉब के लिए हायर कर रहे हैं तो उस मतलब पर्सन को जो आपके जॉब के लिए आया है उसका जब आप हायर कर लेते हैं तो डेवलप्ड कीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब उसकी सारे की सारी डेवलप, अगर उसे नहीं आता है कुछ काम, अगर नया वो भर्ती हुआ है नए जॉब के लिए तो उसको डेवलप कीजिए कि वो किस प्रकार से वो काम को कर सकता है। ठीक है, अगर मैं छठे की बात करूं, हेल्प इन
कॉम्पिटेटिव मतलब कि अगर मान लीजिए कि कंपनी एक पहले से है, अगर बाहर से कोई पर्सन आता है जॉब के लिए तो क्या होता है, अंदर के लोगों में क्या होता है ना, उत्साह बढ़ता है कि अगर ये आगे निकल गया मेरे से तो मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए कंपटीशन बढ़ता है इसमें, जो कि कंपनी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। देखिए पहला मैंने कहा, पहला कहा फिलिंग द वैकेंट जॉब। वैकेंट जॉब को क्या होता है, जॉब पोजीशन, ठीक है, बाय अ कॉम्पिटेटिव पर्सनल। मतलब कि मान लीजिए एक कंपनी में वो निकली, क्या नोटिस निकली कि मुझे इस कंपनी के लिए 5 बंदे चाहिए जो कि इस कंपनी में काम कर सके। तो उस 5 सीट के लिए बहुत सारे जो लोग हैं उस वैकेंट जॉब को एप्लीकेशन भरेगा, तो इसमें इससे क्या होता है, कंपटीशन होगा, और पर्सन जो कि राइट पर्सन होगा और जो जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन होगा उसी को ये मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। सेकंड है आपका कि इसमें मैंने कहा कि राइट पर्सन को राइट जॉब में बैठाना, तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, तीसरा मैंने कहा कि ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके ह्यूमन रिसोर्सेज का, क्या कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और चौथा मैंने कहा कि ग्रोथ हो सकता है, इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा एंटरप्राइजेस का। ग्रोथ जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का कंपनी में तो क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ ही होगा ना, तो ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर मैंने पांचवा कहा कि इससे क्या होगा, ग्रोथ जब होगा जब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को कर लेंगे आप अपने कंपनी में, तो इसके बाद क्या होगा आपका, हेल्प्स इन कॉम्पिटेटिंग। मतलब क्या होगा, जब देखिए आप वैकेंट जॉब के लिए बहुत सारे क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन नोटिस निकाल रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जो वहाँ पे पहले से कंपनी में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो दूसरे बंदे के एंट्री से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगी कि कहीं ये में से आगे ना बढ़ जाए, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, इससे क्या होगा, ग्रोथ होगा इंटरप्राइजेज में। ठीक है, और मैंने लास्ट कहा, सातवां कहा आपसे, की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अदर फंक्शन का क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन क्या होता है, इफेक्ट होता है इससे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग था। ठीक है, ये क्या थे आपके, ये स्टाफिंग था कि स्टाफिंग क्या होता है, ऑल अबाउट इसके बारे में। फिर ऑल अबाउट हमें पढ़े कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, कि स्टाफिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, स्टाफिंग प्रोसेस हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए अनुभव मिश्रा के साथ। साइनिंग ऑफ 2.0। धन्यवाद।